Hello everyone, this is Varsha. Welcome to Victory Education. Class 7, chapter number 8, past tense, जिसके कि हम 2 सब टाइप अभी तक देख चुके हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, जो कि है 3rd सब टाइप। तो देखो, पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है। जैसे हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो वर्ब यूज होती थी वो क्या होती थी, हैज, हैव एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होती थी प्रेजेंट में, प्रेजेंट परफेक्ट में होती थी हैज, हैव एंड V3। क्लियर। तो ऐसे ही जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है वहां पर जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हैड, एंड मेन वर्ब में क्या आता है, थर्ड फॉर्म। क्लियर है। हेल्पिंग वर्ब आएगी हैड एंड मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हम यूज करते हैं। अब पास्ट परफेक्ट टेंस कहाँ पर यूज होता है, देखो, वी यूज द पास्ट परफेक्ट टेंस टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट हैपेंड बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट। देखो क्या बोला है, अगर 2 एक्शन पास्ट में हुए हैं, क्या हुआ है, 2 एक्शन पास्ट में हुए हैं, जो भी पहले एक्शन हुआ है वो किस में आएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में, एंड जो बाद वाला एक्शन है वो किस में आएगा, सिंपल पास्ट में, सिंपल पास्ट में। अब कौन सा एक्शन पहले हुआ है, कौन सा एक्शन बाद में हुआ है, ये तो हम सेंटेंस को पढ़ के ही पता लगा सकते हैं। तो देखो, फर्स्ट देखते हैं, आई हैड रीड द नॉवेल बिफोर आई वॉच द फिल्म। तो देखो, फिल्म पहले देखी थी या नॉवेल पहले पढ़ा था, तो देखना यहाँ पर आई हैव रीड द नॉवेल, मैं नॉवेल पढ़ चुका था बिफोर आई वॉच द फिल्म, फिल्म देखने से पहले। क्लियर है। तो पहले क्या हुआ है, नॉवेल पढ़ने का काम हुआ है, तो उसमें क्या लगा है, पास्ट परफेक्ट, जो कि है हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, एंड जो बाद में एक्शन हुआ है वहां लगा है B2, क्योंकि पास्ट सिंपल टेंस में हम क्या लगाते हैं, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। क्लियर है। एक और इसकी पहचान होती है, देखो, सेंटेंस में बिफोर एंड आफ्टर आता है। तो देखो, बिफोर आता है, बिफोर, तो बिफोर में क्या होता है, बिफोर आप देखोगे तो बिफोर से पहले वाले सेंटेंस में क्या लगता है, हमेशा पास्ट परफेक्ट, और आफ्टर है तो आफ्टर के जस्ट बाद वाले सेंटेंस में क्या लगेगा, पास्ट परफेक्ट। आफ्टर का मतलब ही क्या होता है, बाद, तो बाद वाले सेंटेंस में क्या लगाओगे आप, पास्ट परफेक्ट, एंड बिफोर का मतलब होता है पहले, तो इससे पहले वाले सेंटेंस में आप क्या लगाओगे, पास्ट परफेक्ट। क्लियर है। बाकी तो आपको सेंटेंस पढ़ के पता लगाना ही है। आफ्टर आई हैड लेफ्ट होम इट स्टार्टेड टू रेन। आई होप क्लियर हो गया होगा। सेकंड देखते हैं, इमेजिनरी थिंग्स इन द पास्ट। अगर पास्ट में कोई इमेजिनरी थिंग्स हुई है तो वो भी हम किस में लिखते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में। कैसे, इफ आई हैड नोन दैट यू वर इल आई वुड हैव हेल्प्ड यू। क्लियर है। तो देखो, ये पास्ट का ही सेंटेंस है, इफ आई हैड नोन दैट यू वर इल, कि मुझे पता होता कि आप इल थे, आई वुड हेल्प यू, तो मैं आपकी हेल्प करता। इफ शी हैड स्टडीड हार्डर शी वुड हैव पास द एग्जाम। यदि उसने हार्ड वर्क किया होता, हार्ड स्टडी की होती, तो हो सकता था वो एग्जाम में पास हो जाती। क्लियर है। थर्ड देखते हैं, एन एक्शन दैट फिनिश्ड इन द पास्ट एंड हुज रिजल्ट वाज विजिबल इन द पास्ट। कोई एक्शन पास्ट में हुआ है एंड उसका रिजल्ट भी क्या है, आपको पास्ट में ही दिखा है, देन उस सेंटेंस को भी हम लिखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। व्हेन आई मेट रोशनी यस्टरडे शी वाज क्राइंग बिकॉज शी हैड लॉस्ट हर बाइसिकल। देखो, रोशनी को मिलने से पहले, जब वो मिला भी नहीं था, उससे पहले रोशनी क्या कर रही थी, हैड लॉस्ट हर बाइसिकल, उसकी बाइसिकल खो चुकी थी। इट मीन्स एक्शन पहले हुआ है एंड मिलने का काम किस में हुआ है, बाद में, तो ये वाला भी हम यहाँ पर फिट कर सकते हैं। क्लियर है। तो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। एक एक्सरसाइज आपकी बुक में गिवन है, वो भी हम देख लेते हैं। एक्सरसाइज को देखने से पहले देखो, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव, ये आपको आई होप सभी को आता होगा। अफर्मेटिव होता है पॉजिटिव सेंटेंसेस, तो लिखा है आई हैड फिनिश्ड, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। क्लियर। सब्जेक्ट यू, हेल्पिंग वर्ब हैड एंड मेन वर्ब है फिनिश्ड। क्लियर है। नेगेटिव में क्या लग जाएगा, हेड के बाद नॉट आ जाएगा, सभी जगह पे हेड के बाद क्या लिखेंगे हम, नॉट। इंटरोगेटिव में जो हेड होता है वो आ जाता है स्टार्टिंग में, तो हेड आई फिनिश्ड, एंड लास्ट में आएगा इंटरोगेटिव। तो एक बार इसको रीड कर लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। अब चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज है, यूज द पास्ट परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द ब्रैकेट टू कंप्लीट दी सेंटेंसेस। अब देखो, सेंटेंस को आपको पढ़ने का भी नीड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर गिवन है, आपको पास्ट परफेक्ट टेंस से फिल करना है। तो देखो, राइट का थर्ड फॉर्म होता है रिटर्न। क्या होता है, रिटर्न, तो आप क्या फिल कर दोगे यहाँ पर, हैड रिटर्न।
मेक, तो मेक का थर्ड फॉर्म होता है मेड, MEDE, तो हैड मेड हो जाएगा। स्टडी का आप लिख दोगे स्टडीड, हैड स्टडीड। लॉस का क्या होता है लॉस्ट, लॉस्ट देखो फर्स्ट फॉर्म होती है लॉस, सेकेंड इज लॉस्ट एंड थर्ड इज ऑल्सो लॉस्ट, तो यहाँ पर आप लिखोगे हैड लॉस्ट। इन्फॉर्म का लिख दोगे इन्फॉर्म्ड। अपीयर का थर्ड हो जाएगा अपीयर, तो हैड अपीयर्ड हो जाएगा। गो का गो वेंट गॉन, ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ गो वेंट गॉन, तो क्या लगाएंगे हम गॉन। ईट का होता है ईटन, ईट, एट एंड ईटन। क्लियर। फिनिश का लिखोगे नॉट फिनिश्ड, हैड नॉट फिनिश्ड, देखो नॉट भी लिखा है तो क्या हो जाएगा हैड नॉट फिनिश्ड, तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। क्लियर। बाय का थर्ड फॉर्म होता है बॉट, BOUGST, BOUGST, तो हो जाएगा यहाँ पर हैड नॉट बॉट अ न्यू ड्रेस फॉर द पार्टी। तो आई होप जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है उसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल होता है वो कौन सा होता है कि जो दो एक्शन है वो पास्ट में हुए हैं, लेकिन जो भी पहला एक्शन है वो किस में आता है पास्ट परफेक्ट टेंस में, एंड जो बाद वाला एक्शन होता है वो किस में आता है पास्ट सिंपल टेंस में। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल ऑफ द पास्ट परफेक्ट टेंस। तो आई होप पास्ट परफेक्ट टेंस क्लियर हो गया होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जो कि लास्ट सब टाइप होगा। इसके बाद हमारा पास्ट टेंस कंप्लीट हो जाएगा, देन हम स्टार्ट करेंगे अपना फ्यूचर टेंस। तो इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूले, एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।